अंतरिक्ष में खोजे गए ग्रह, सितारे और बाकी के सभी विशालकाय खगोलीय पिंडों को खोजना हमारी कुछ सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, जिन पर हमारी इंसानी सभ्यता गर्व करती आई है। और आज और भी आकर्षक संभावनाएं हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन क्या होगा अगर वो सभी प्रोसेसेस बर्बाद हो जाएं, जो हमारी प्रजाति के लिए सबसे बड़े खतरे को रोकती आई हैं, और जल्द या बाद में ब्रह्मांड के अंधेरे की गहराई मानव जाति को इस बात का प्रूफ देगी कि किसी भी लिविंग क्रिएचर का अल्टीमेट फेट क्या है। जिस थ्योरी को आज हम देखेंगे उसके अनुसार कोई भी इंटेलिजेंट स्पीसीज अपने विकास की एक सर्टेन स्टेज में कई बड़ी बड़ी बाधाओं का सामना करती ही है, और किसी भी सभ्यता के विकास का नतीजा यही रहता है कि जल्द या बाद में वो अपना कोई निशान या अपने अस्तित्व के सबूतों को पीछे छोड़े बिना गायब हो जाती है। हम जिस हाइपोथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं उसे द ग्रेट फिल्टर कहा जाता है। ऐसी संभावनाओं का अनुमान लगाने के लिए हमें फ्यूचर में अपनी निगाह को फोकस रखना होगा और उन बाधाओं के बारे में अनुमान लगाना होगा जिनका हमारे आगे के सफर में एक पत्थर की तरह पड़े होने की संभावना है, और जिनका हम एक प्रजाति के रूप में विकसित होने के दौरान सामना करने वाले हैं। द ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस का विचार पहली बार सन 1996 में अर्थशास्त्री रॉबिन हैंसन द्वारा सामने रखा गया था। इस थ्योरी को फर्मी पैराडॉक्स का सलूशन भी माना गया। इस थ्योरी के राइटर के अनुसार हमारे ब्रह्मांड के ऑब्जर्वेबल हिस्से में हमें किसी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के कोई निशान नहीं मिले। यह इस बात को काफी डाउटफुल बना देता है कि इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स के जन्म की संभावना हमारे ब्रह्मांड में काफी ज्यादा है, और इसीलिए इन आर्ग्यूमेंट्स पर गंभीरता से सवाल उठाए जाने चाहिए। दोस्तों, ये भी संभावना है कि हमारे साइंस के लिए अभी तक अननोन फैक्टर्स लाइफ फॉर्म की एवोल्यूशन में बाधा डाल रहे हों, जो उन्हें एक ऐसी सभ्यता में विकसित होने से रोकेंगे जो ब्रह्मांड में ट्रेवल करने और एक गैलेक्टिक रेस बनने के काबिल हो। अगर इस हाइपोथेसिस पर विश्वास किया जाए तो ऐसे फैक्टर्स हमारी प्रजाति के विकास के रास्ते में भी आ सकते हैं। ये थ्योरी हमें बताती है कि इनमें से कुछ बाधाएं क्रोनोलॉजिकली कैसी हो सकती हैं। वह या तो पास्ट में हो सकती हैं, जिन्होंने जानवरों को इंटेलिजेंट स्पीसीज बनने से रोका था, या यह फ्यूचर में हो सकती हैं, जिसका मतलब ये है कि एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के लिए उनके फ्यूचर में आया एक बड़ा खतरा लगभग उनके विनाश का कारण बन सकता है। अगर हम बात करें हमारी इंसानी सभ्यता की, तो हमारे मामले में इस थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि अब तक हमारी इंसानी सभ्यता का जितना आसानी से विकास हुआ है, हमारी इंसानी सभ्यता के लिए भविष्य की संभावनाएं उतनी ही गंभीर है। दूसरे शब्दों में, अगर हम इंसानों को अभी भी अपने द ग्रेट फिल्टर का सामना नहीं करना पड़ा, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि हमें अपनी डेवलपमेंट के किसी पॉइंट पर ऐसा करना होगा, और जो शायद हमारा अंतिम समय भी हो सकता है। शुरू से ही इस हाइपोथेसिस को काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। हमारे ग्रह पर स्पीसीज की एवोल्यूशन स्मूथली चल रही है, जिसका मतलब है कि हमारे ब्रह्मांड में कहीं और बिल्कुल इसी तरह की कंडीशंस हो सकती हैं, यानी पृथ्वी जैसा ही कोई जीवन। इस थ्योरी के अलावा ड्रेक इक्वेशन से हमें पता चलता है कि अकेली मिल्की वे आकाशगंगा में ही कम से कम कई दर्जन एडवांस्ड सिविलाइजेशंस होनी चाहिए। उनमें से कुछ को रेडियो एस्ट्रोनॉमी या हमारे वॉयेजर की तरह कंस्ट्रक्टेड स्पेसक्राफ्ट के बारे में नॉलेज जरूर होगी, लेकिन एक ऐसी एलियन सिविलाइजेशन के साथ बातचीत हमारे लिए आसान नहीं होगी। दोस्तों, जब से हम अदर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन की खोज में अंतरिक्ष में निकले हैं, तब से ब्रह्मांड के गहरे किनारों से किसी और के इसमें मौजूद होने का हमें एक भी संकेत नहीं मिला। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि हाइपोथेटिकल ग्रेट फिल्टर इसका कारण हो सकता है। इस हाइपोथेसिस से हमें पता चलता है कि इस द ग्रेट फिल्टर का रोल एक या कई बाधाएं निभा सकते हैं, जिनका एक एडवांस सिविलाइजेशन को अपने विकास के दौरान सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर इस प्रकार का कोई फिल्टर मौजूद है, तो यह एक्सप्लेन करता है कि हमें अभी भी ब्रह्मांड में कहीं और से एडवांस सिविलाइजेशन के कोई संकेत क्यों नहीं मिले। लेकिन यह हाइपोथेसिस कुछ जीवों के द ग्रेट फिल्टर का सामना करने के बाद भी जीवित रहने की पॉसिबिलिटी को एडमिट करती है। इसे सफलतापूर्वक करने के लिए उन्हें कई स्टेजेस को पूरा करना होगा।
सबसे पहले उनका ग्रह अपने पेरेंट तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में होना चाहिए। नेक्स्ट, जीवन डीएनए और आरएनए जैसे मॉलिक्यूल से सक्षम जीवों के साथ ओरिजिनेट और इवॉल्व होना चाहिए, जो अपनी संख्या को बढ़ाने के काबिल होंगे। उसके बाद सिंगल सेल्स को और अधिक कॉम्प्लेक्स सेल्स में विकसित होना पड़ेगा, जबकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के विकास को जोरदार तरीके से सिमुलेट किया जाएगा। इसके बाद वो सेक्सुअल प्रोपेगेशन की डेवलपमेंट को सिमुलेट करेंगे, जो कि जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। अंत में इससे ऐसे ऑर्गेनिजम्स का निर्माण होगा जो टूल्स का इस्तेमाल अपने आप को इतना एडवांस करने के लिए करेंगे ताकि वो स्पेस को कोलोनाइज कर पाएं। फिर वह जीवित रहने के लिए और सेल्फ डिस्ट्रक्शन को टालने के लिए अदर वर्ल्ड्स और स्टेलर सिस्टम्स को कोलोनाइज करने के लिए आगे बढ़ेंगे। रॉबिन हैंसन का कहना है कि यह तब और केवल तभी होगा जब द ग्रेट फिल्टर उनके लिए अतीत की बात बन जाए, यानी कि वो अपने ग्रेट फिल्टर से आगे बढ़ जाएं। इस थ्योरी के अनुसार हमारी मानव जाति की एवोल्यूशन की करंट स्टेज को देखते हुए अगली आने वाली सभी चुनौतियों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, जब हम मानव जाति को जीवित रखने के लिए अन्य खगोलीय पिंडों को कोलोनाइज करेंगे। हालांकि यह बताना शायद ही जरूरी है कि इस योजना के साथ ग्रेट फिल्टर से निकलने की संभावना बहुत कम है। रॉबिन हैंसन ने कहा कि फेटल ऑब्स्टिकल्स रहते ही हैं, जिनका एक इंटेलिजेंट स्पीशीज को अपनी एवोल्यूशन के 9 स्टेप्स में सामना करना पड़ता है। ये कुछ ऐसा है जो बिल्कुल फिक्स है, जो स्पीशीज के टोटल एलिमिनेशन का कारण बनता है। हमारी मानव जाति ने अपनी एवोल्यूशन के 8 स्टेप्स को पूरा कर लिया है, लेकिन 9वें को सफलतापूर्वक करने की संभावना बहुत कम है और वह अंतिम स्टेप हमारे लिए एक बहुत बड़ी बाधा साबित हो सकता है। इस हाइपोथेसिस में कई अदर पॉइंट सेट किए गए हैं। उदाहरण के लिए यह उन सॉल्यूशंस को मेजर करता है जो कि एक इंटरनल वार के परिणाम स्वरूप सेल्फ डिस्ट्रक्शन के जोखिम को खत्म करने के लिए सभ्यता द्वारा उठाए जाने चाहिए। इस थ्योरी द्वारा दिए गए विशेष रूप से थ्योरेटिकल बेनिफिट्स के अलावा यह स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए हमारी स्ट्रेटजीज को काम करने के लिए वास्तव में मददगार साबित हो सकता है। द ग्रेट फिल्टर थ्योरी के पर्सपेक्टिव से मंगल पर एक्सटिंक्ट मॉलिक्यूलर लाइफ फॉर्म की खोज हमारे लिए बुरी खबर होनी चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि हमने अब तक जितने भी स्टेप पूरे किए हैं वो कंपैरेटिवली काफी आसान रहे हैं और इसीलिए सबसे बड़ी चुनौती अभी भी हमारे आने वाले फ्यूचर में होगी। यही कारण है कि अन्य ग्रहों पर जितनी आसान हाइपोथेटिकल एवोल्यूशन हुई होगी, उतनी ही अधिक संभावना है कि मानव जाति कभी भी अंतरिक्ष की ओर बढ़ने वाली सभ्यता नहीं बन पाएगी। लेकिन वास्तव में ये सभी सही ना होकर गलत भी हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हमने पहले से ही अपनी सबसे कठिन बाधा का सामना कर चुके हैं, पहले से ही पूरे किए गए स्टेप्स में से एक पर। इस कारण से कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह फैक्ट कि हम ब्रह्मांड में अकेले लगते हैं वास्तव में एक अच्छा संकेत है। यह हमें ये बताता है कि हम कुछ लकी सिविलाइजेशंस में से एक हैं जो पूरी तरह से बचकर द ग्रेट फिल्टर से गुजरे हैं। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड के 13.8 बिलियन साल से मौजूद होने का अनुमान हमारे पास है और इसमें बड़ी संख्या में एलियन सिविलाइजेशंस हो सकते हैं जिन्होंने इन बाधाओं का सामना किया हो, लेकिन उनमें से शायद ही कोई यह जानेंगे कि वह इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। इसके लिए उन्हें एक बड़ी तकनीकी सफलता हासिल करनी होगी जो थ्योरेटिकली उनका नाश करने और एक ग्लोबल अपोक्लिप्स की ओर उन्हें ले जा सकती है। वास्तव में ग्रेट फिल्टर की पहचान करना भी बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अन्य ग्रहों पर एनवायरनमेंट हमारी पृथ्वी से पूरी तरह से अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए बायोजेनिस इनऑर्गेनिक प्रोसेसेस की ऑर्गेनिक नेचर में ट्रांसफॉर्म होने की एक प्रोसेस काफी बिजार और फैसिनेटिंग है और यह वास्तव में कई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के लिए द ग्रेट फिल्टर हो सकती है। यह सब देखते हुए कि द ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाती है, जैसे कि हमारी मनुष्य जाति एक अनएक्सपेक्टेड चैलेंज का एडिक्वेटली और सक्सेसफुली जवाब देने में सक्षम हो सकती है, या हम पहले से ही सबसे बड़ी बाधा का सामना कर चुके हैं, और क्या ब्रह्मांड की चुप्पी एक संकेत है
कि हम कुछ लकी सिविलाइजेशंस में से एक हैं जो पूरी तरह से बचकर द ग्रेट फिल्टर से गुजरे हैं। दुर्भाग्य से आज हम इनमें से किसी का भी उत्तर नहीं दे सकते और केवल एक ही चीज है जो अभी हम कर सकते हैं, वह है एक बाधा के लिए तैयार रहना जो ब्रह्मांड ने हमारे लिए अपने अंदर कैद की है। दोस्तों, आपका क्या कहना है द ग्रेट फिल्टर की इस वीडियो के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।